नमस्कार दोस्तों। कुछ चीजें रियलिस्टिक नहीं लगती और कुछ हम नहीं मानते कि रियल में ऐसा भी होता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो बहुत ही लीन या श्रेडेड होते हैं वो नेचुरल नहीं होते और ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरली बिल्कुल भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इस साल सच में लीन होना चाहते हैं तो आपके चांसेस काफी कम हैं, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन 3 सिंपल साइंस बैक स्टेप्स है जो मुझे और कई सारे लोगों को हेल्प किए हैं इन ऑड्स को बीट करने के लिए और पहले से ज्यादा लीन होने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं फिट होने का, लेकिन कैसे और कितना टाइम लगेगा ये समझ नहीं आ रहा, तो चलिए पहले एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाते हैं आपके लिए। ये फोटोज देखिए और वो फोटो चुनिए जो आपके करंट बॉडी से बेस्ट मैच करती हो। देखो, अगर आपको 12% बॉडी फैट तक जाना है विद गुड एब्स डेफिनेशन तो ये रफली इतना टाइम लेगा। मतलब जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। और अगर आप थोड़ा कम लीन होना चाहते हैं, अराउंड 15% ऑफ बॉडी फैट, तो भी इतना टाइम लगेगा। हाँ, जिम जाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितना फैट उन्हें लॉस करना है और उसमें कितना टाइम लगेगा। अब ये मत सोचिए कि ये सब हैरी पॉटर के मैजिक का कमाल है जो पलक झपकते ही बदल जाएगा। तो नहीं, क्योंकि ये सफर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन एंड में जो रिजल्ट मिलेंगे आपको वो बहुत ही ऑसम होंगे। फॉर एग्जांपल, इन दोनों फोटोज में मैंने रफली 8 kg फैट लॉस किया है अराउंड 14 वीक्स में। लेकिन मैंने उस प्लान को ऑलमोस्ट परफेक्टली फॉलो किया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये तभी हो सकता है जब आपका डाइट परफेक्ट हो। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है डाइट। अगर डाइट सही है तो सब कुछ सही होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करते हैं, जहां आप रोज जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को जरूरत है उससे कम खाते हैं। अब आपके बॉडी के लिए राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पता करने के लिए बहुत सारे एप्स वगैरह है। आप उन कैलोरीज कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। लेकिन इस टारगेट को एक्चुअली हिट करने के लिए पहले आपको अपने फूड इन्वायरमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने अपने घर में बहुत सारी कुकीज रखी है और मैं अपने आप को रोक रहा हूं उसको खाने के लिए। और अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपने घर में रखते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे फूड आइटम्स को घर से बाहर निकाल देना है। ये रही पहली बात। और ये हेल्थ स्नैक्स के लिए और नट्स और ग्रैनोला के लिए भी अप्लाई होता है। जो भी चीज आप इजीली ओवर ईट कर सकते हैं, जैसे हो गया मेरी एक आदत है, मैं रोस्टेड पीनट्स ज्यादा खाता हूं, इसीलिए मैं उसको आंखों के सामने नहीं रखता। आपको भी अगर आप कोई भी चीजें ज्यादा खाते हो, आपको वो पसंद है, आप इजीली ओवर ईट कर सकते हो, उसको आपके आंखों से आपको हटा देना है। इसी के साथ साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक रिसर्च में यह दिखाया गया है कि जो लोग टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं उनका वेट ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए जब आप खाना खा रहे हो, टीवी, मोबाइल और कोई भी गैजेट्स बंद करके रखिए और अपने खाने पे फोकस कीजिए। तो ये तो हो गया फूड इन्वायरमेंट। इसी के साथ सबसे जरूरी फूड फैट लॉस के लिए यह है प्रोटीन। प्रोटीन आपके मसल्स को स्ट्रांग रखता है, और जब आप डाइट कर रहे हो तो आपके मसल्स को एनर्जी के लिए बर्न होने से बचाता है। ये आपकी बॉडी को ज्यादा फैट बर्न करने के लिए भी मजबूर करता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हाउ मच प्रोटीन वी रिक्वायर। रिसर्च टिपिकली ये दिखाता है कि आपको इसके ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे जब आप प्रोटीन को इंक्रीज करेंगे। मतलब अराउंड 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। तो अगर आप 70 kg के हैं तो आपको अराउंड 105 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। अब प्रोटीन के अलावा कुछ और फूड भी हैं जो आपको फैट लॉस के लिए इजी और फास्ट फैट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। 1995 में एक टीम रिसर्चर ने 38 डिफरेंट फूड को रैंक किया बेस्ड ऑन हाउ वेल दे केप्ट पीपल फुल आफ्टर देयर मील। उसमें पोटैटोज, ओट्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, एप्पल्स और ऑरेंजेस सभी ने एक्सट्रीमली वेल रैंक किया, जबकि हाईली प्रोसेस्ड फूड्स लाइक व्हाइट राइस, सीरियल, चिप्स, कैंडीज और पेस्ट्रीज ने पोरली रैंक किया। तो आपको 80% ऑफ द टाइम इन हाईली फीलिंग न्यूट्रिशियस फूड्स को खाना चाहिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ, और बाकी 20% ऑफ द टाइम आप ये प्रोसेस्ड फूड खा सकते हैं या ट्रीट ले सकते हैं।
इस तरह से आप एंजॉय भी करेंगे और अपने फैट लॉस के गोल को अचीव भी कर सकेंगे। तो जो हमने अब तक डिस्कस किया उसे फॉलो करके आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे। लेकिन मान लो कभी कभी हम इतने हेल्थ गुरु बन सकते हैं कि समोसा और पकोड़े भी हेल्थी डाइट में काउंट कर लेते हैं। तो आखिर में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने कैलोरीज को ट्रैक कीजिए। हाँ, आई नो कैलोरीज ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट और बोरिंग है, बट ट्रस्ट मी, इवन अगर आप सिर्फ एक वीक के लिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या आप खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आपके अंदर जा रही है, तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। इसीलिए ग्रैब दैट डायरी, ग्रैब दैट ऐप और देखो कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। जस्ट सिर्फ इमेजिन मत करो। एक वीक की ट्रैकिंग से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्या आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है या नहीं। और अगर ट्रैकिंग के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तब तो कुछ तो गड़बड़ है दया। स्टेप नंबर 2, तो हमने आपकी डाइट तो कवर कर ली, लेकिन अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो आपको लीनर बनाने में मदद करेगी। एक रीसेंट मेटा एनालिसिस ने फैट लॉस प्रोटोकॉल्स को रैंक किया फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट इफेक्टिव, और इसमें कैलोरी डेफिसिट प्लस लिफ्टिंग वेट्स सबसे इफेक्टिव निकला। और ये सबसे इफेक्टिव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसका रीजन ये है कि लिफ्टिंग वेट आपके बॉडी को ये बताता है कि मसल को रखो और फैट को एनर्जी के लिए यूज करो, बर्न करो, और इसीलिए आपको 3 to 5 डेज वेट लिफ्टिंग करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिम करने के बाद और बाकी दिन आपको सो जाना है। आपको पता है एक रीजन जो लोग 80% फेल हो जाते हैं लीन होने के प्रोसेस में, वो ये है कि वो लोग सबकॉन्शियसली लेजी हो जाते हैं। उनको जितना एक्टिव रहना चाहिए उतना नहीं रहते, और इसीलिए इसे अवॉइड करने के लिए आपको ट्रैक करनी है आपके डेली स्टेप्स। तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 7,000 to 10,000 स्टेप्स पर डे तक चले। तो बेसिकली जिम जाओ, वेट उठाओ और फिर घर जाके काउच पोटैटो मत बनो। 7,000 to 10,000 स्टेप्स चलो। स्टेप नंबर 3, बी कंसिस्टेंट। जो हमने अब तक डिस्कस किया उसे अप्लाई करके आप एक वीक में 0.5 to 0.7 kg फैट लूज कर सकते हैं, और ये इजी है। आप ये साइकिल रिपीट करते रहें तो फॉर सेवरल वीक्स और इवेंचुअली आप अपने डिजायर्ड बॉडी फैट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक कहना आसान है और करना मुश्किल। हेल्दी खाना, कैलोरीज ट्रैक करना, वर्कआउट करना, हर दिन जिम जाना और हर दिन इनफ स्टेप्स लेना, ये एकदम ओवरवेलमिंग और टायरिंग हो सकता है। लेकिन मेरे पास 3 कंसिस्टेंसी हैक्स हैं जो आपको स्टिक करने में मदद करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है पावर ऑफ 60%। एक स्टडी ने लोगों को कंपेयर किया जो एटलीस्ट 60% ऑफ द टाइम अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं उन लोगों से जो लेस देन 30% ट्रैक करते हैं और जो इनकंसिस्टेंटली ट्रैक करते हैं। गेस करो कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा फैट लॉस किया होगा? हाँ, वही 60% वाला। तो परफेक्शन एम करने के बजाय सिर्फ एम कीजिए अपने गोल्स। एटलीस्ट 60% ऑफ द टाइम आपको वो हिट करने हैं, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन। इस तरह आप ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेंगे और अपने फैट लॉस जर्नी को एंजॉय भी करेंगे। सो रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है टेक ब्रेक्स, और ये दूसरा कंसिस्टेंसी हैक है। इमेजिन कीजिए या मान लीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पे हैं अक्रॉस द कंट्री। क्या होता अगर आप एक बार में ही पूरा ट्रैवल करते हैं या फिर ड्राइव करते हैं जबकि आप स्ट्रांग भी हैं? पता है, आप बर्नआउट हो जाते हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। और ये सेम डाइटिंग के साथ भी हो सकता है। जितना हम जल्दी एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, हमें उतने ही ब्रेक्स लेने पड़ते हैं रिचार्ज करने के लिए, हमें खुद को रिचार्ज करने के लिए। और फिटनेस वर्ल्ड में इसे डाइट ब्रेक्स कहते हैं। ये 1 वीक या 2 वीक्स भी हो सकते हैं जहां आप अपनी कैलोरीज इनटेक को इंक्रीज करते हैं अराउंड 500 कैलोरीज और मोर। लेकिन ये फ्री पास नहीं होता जो चाहे कुछ खाने का। ये आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने फूड चॉइसेस में और रिचार्ज करने में मदद करता है, बोथ मेंटली और फिजिकली, बिफोर योर नेक्स्ट डाइटिंग फेज। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि कितनी बार करना चाहिए। तो अगर आप टिपिकली डाइट पे हैं 8 to 12 वीक्स तक, तब मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक डाइट ब्रेक ले सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ पिट स्टॉप, फिल अप योर टैंक, स्ट्रेच योर लेग्स और फिर से रोड पे निकल पड़ो।
सो रिमेंबर, डाइटिंग में मैराथन मेंटेलिटी रखो, स्प्रिंट की नहीं। टेक दोज नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी ब्रेक्स, एंजॉय थोड़ा एक्स्ट्रा खाना और फिर फुल एनर्जी के साथ वापस डाइटिंग पे आ जाओ। और अब लास्ट कंसिस्टेंसी टिप आपके बेली फैट से रिलेटेड है। ज्यादातर लोग अगर 6 वीक के डाइटिंग के बाद अपने बेली फैट में कोई चेंजेस नहीं देखते तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रहा और क्विट कर देते हैं। लेकिन ये समझो कि आपकी बॉडी अपना बेस्ट लास्ट में रख रही है। यूजुअली आपकी बॉडी फैट लॉस स्टार्ट करती है अराउंड योर चेस्ट, देन शोल्डर, देन आर्म्स और बाकी सब एरियाज के साथ और इवन फेस के साथ। और जैसे ये एरियाज थोड़े स्लिम हो जाते हैं तब आपका अपर स्टमक एरिया और फाइनली लोअर बेली एरिया। अनफॉर्चुनेटली कोई चीट कोड नहीं है इन एरियाज को टारगेट करने का। रियल सीक्रेट ये है कि बस इसे लंबा करते रहो, मतलब डाइटिंग और वर्कआउट को कंसिस्टेंसी से फॉलो करो और पेशेंस रखो। धीरे धीरे आपका बेली फैट भी पिघल जाएगा। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करो और रिमेंबर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प करेगा तो उसके साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह साइंस के साथ डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।